अच्छा जनाब, नवाज शरीफ साहब जो हैं आज उन्होंने पीटीआई के ऊपर बड़े ताने कसे और उन्होंने कहा जी कि कौन कहता है कि पीटीआई के साथ तमाम नौजवान हैं, जो अच्छे नौजवान हैं वो मेरे साथ हैं, अलबत्ता जो मम्मी डैडी टाइप हैं वो पीटीआई के साथ हैं। और उन्होंने कहा जी कि जिन बच्चों के वैल्यूज़ हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, कमिटमेंट है इस मुल्क के साथ, वो तमाम के तमाम पीएमएलएन और नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए हैं। और फिर इन्होंने जो है पीपीपी को भी ललकारा, क्योंकि आपको पता ही है कि जो पीपीपी है वो इनका अब मेन अपोनेंट है पंजाब के अंदर, क्योंकि पीटीआई को तो इन्होंने बिल्कुल काट ही दिया है। इमरान खान साहब जेल में बैठे हैं, बाकी भी टॉप लीडरशिप या जेल में है या हाइडिंग में है, और इनसे जो इनका बैट का जो बल्ला का निशान था वो भी ले लिया गया है। तो नवाज शरीफ साहब ने आज फिर से एक दफ़ा अपने ये जो आज रैली से एड्रेस कर रहे थे फैसलाबाद में, उसमें कहा जी कि मैं इन्फ्लेशन को भी खत्म करूंगा और इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स को भी खत्म करूंगा, जैसे कि मैंने पहले किया था, तो मुझे जो है आप वोट दें। यानी कि ये अब चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। पीटीआई के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं जी रऊफ हसन साहब, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब के ऊपर चाहे जितनी मर्जी आप मुश्किलें डाल दें, वो किसी के साथ कोई डील नहीं बनाएंगे। आज वो जर्नलिस्टों के साथ इस्लामाबाद में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी पूछो जरा बुशरा बीबी से कि क्या उसको किसी ने इस डील के लिए कांटेक्ट किया है। और पीटीआई जो है वो डिफरेंट जो दुनिया के एनवॉयज हैं डिफरेंट कंट्रीज के, उनके साथ तो इन टच है, हमारी पार्टी के लीडर्स उनके साथ मिलते हैं, लेकिन हम इशू नहीं करते हैं स्टेटमेंट्स के उन मीटिंग्स में हमारे साथ उनकी क्या बातचीत हुई है। अलबत्ता हमारा झुकना किसी के आगे या इमरान खान का बिल्कुल ही नामुमकिन है। आज एक बहुत ही मजेदार एक रैली हुई शिकारपुर में, जो कि बीबी जरदारी साहब कर रहे थे। बीबी जरदारी साहब ने आज उसके ऊपर कहा जी कि मुल्क का जो क्राइसिस है मुल्क में, वो सिर्फ पीपीपी जो है वो खत्म कर सकती है। और कंट्री के सामने बड़े चैलेंजेस तो हैं, लेकिन इन चैलेंजेस को सिर्फ पीपीपी खत्म कर सकती है। सानू यानी कि एक दफा मौका दो। वो कहते हैं जी मैं अगर पावर में आया, यानी कि उन्हें जड़ा है वे उन बीबी जरदारी भी प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि ये जो बाकी के लोग हैं वो पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड करते हैं, पॉलिटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, नेशनैलिटी करते हैं। हम नहीं करते हैं, हमने बहुत सारी सेक्रीफाइसेस दी हैं। और जो एक आदमी चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहा है तो उसने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। हम आएंगे तो पॉवर्टी एलिमिनेट करेंगे, इन्फ्लेशन को नीचे करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करेंगे। तो इसलिए मैं शिकारपुर के लोगों को कहता हूं कि 100% जो है हमको जो है आप वोट दो और किसी पार्टी को ना दो, क्योंकि हमारे पास एक हिस्टोरिक इकोनॉमिक प्लान है मुल्क को बर्बाद करने का। नहीं उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा हम तो मुल्क को बिल्कुल ठीक करेंगे। पायन जो तुसी तुम्हारी फैमिली ने तीर मारे नो साढ़े सामने ही नहीं, इसीलिए आपने तीर का निशान लगाया। लेकिन इस जलसे में जो आज की सबसे बड़ी बात थी वो बड़ी ही हैरत अंगेज थी कि उसके बाद इनकी तकरीर के बाद इनकी बहन आसिफा आ गई और उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, प्राइम मिनिस्टर बिलावल, प्राइम मिनिस्टर बिलावल। क्या बात है? मतलब बाप का माल समझा हुआ है पाकिस्तान को इन्होंने तो। हैं पायन, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? माजिद भाई, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? आप इधर बैठे क्या कर रहे हो? जाओ आप कराची। प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर माजिद ठीक है जी। अच्छा जनाब, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान साहब ने आज रिजाइन कर दिया है और यह बड़ी ही अफसोस की बात है, इसलिए कि इससे पहले भी 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस एजाजुल एहसान और जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी भी रिजाइन कर चुके हैं और सब ने यह कहा है जी कि हमारे पर्सनल रीजंस हैं। अच्छा जी, उनकी ये पर्सनल रीजन पायन सानू दसो। इन्होंने आज अपना रेजिग्नेशन जो है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब को भेजा है। उन्होंने कहा जी कि मेरी रिटायरमेंट वैसे तो 2029 में होनी थी और ये वैसे ही वाज इन लाइन टू बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आल्सो amongst others। तो बहरहाल इन्होंने कहा जी मैं रिजाइन कर रहा हूं अंडर आर्टिकल 206(1) ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 विद इमीडिएट इफेक्ट। इट हैज बीन एन एब्सोल्यूट ऑनर टू होल्ड दिस ऑफिस बट आई एम रिजाइनिंग फॉर माय पर्सनल सर्कमस्टांसेस। मैं बात चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू करूं। भैन 19 उम्र दे तुसी की नवा चैप्टर शुरू करना है। बहरहाल जी ये कर रहे हैं ऐसे। तो आज ये जो है 3rd सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिन्होंने के यानी कि जज हैं जिन्होंने के रिजाइन किया है। तो ये कुछ तो चल रहा है, कुछ तो लोचा है, कुछ लोचा है जी कुछ लोचा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज कहा है जी कि इंटरनेट को हम बिल्कुल बंद नहीं करेंगे फरवरी 8 के जब इलेक्शंस हो रहे होंगे। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि मेरे पास कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है कि इलेक्शन डे में इंटरनेट को शट डाउन करे और उसको कंसिडर किया जाए। आज मीडिया के साथ ये बात कर रहे थे जबकि इनकी मीटिंग हुई थी टू रिव्यू सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। उन्होंने कहा कि ऐसी भी कोई सिक्योरिटी मुल्क के अंदर खराब नहीं है और चीजें जो हैं वैसे अंडर कंट्रोल हैं और इसके अलावा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और पाकिस्तान मिलिट्री के जो पर्सनल है वो बड़ी मुस्तैदी से जो है वो सारे अरेंजमेंट्स को देख रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि ईसीपी की इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है
वो काम करता रहेगा अगर इंटरनेट के अंदर डिसरप्शंस भी आई तो। ये है चक्कर। आईएसपीआर ने आज कहा है जी कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने 24 टेररिस्टों को पिछले 3 दिन में मार गिराया गया है। एक क्लियरेंस ऑपरेशन जो कि मच्छ और कोलपुर कॉम्प्लेक्सेस के एरियाज में बलूचिस्तान के अंदर हो रहा था, उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि हमको एक इंटेलिजेंस मिली थी इन टेररिस्टों के बारे में जो कि अटैक करने वाले थे 2 कॉम्प्लेक्सेस को बिटवीन जनवरी 29 एंड 30। तो हमने इन टेररिस्टों को हंट डाउन किया और इनको मारा है। इनमें से जो मेन थे जो कि वांटेड लिस्ट में थे वो थे शाहजाद बलोच, अताउल्ला, सलाउद्दीन, अब्दुल वदूद, जीशान। ओ माय गॉड, सोच रहा था कहाँ है। हाँ कहाँ है वो। तो वो जनाब वो कहते हैं जी कि इसके अलावा हम बाकी लोग जो हैं उनको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। बाकी लोग में आमिर आईएसपीआर वालों एक और भी बैठे हैं साढ़े को। अच्छा जी, चलो एक अच्छी खबर भी आपको पाकिस्तान की सुनाते हैं। पाकिस्तान का परमानेंट मिशन जो है इन यूनाइटेड नेशंस, उसको आज फर्स्ट प्राइज मिला है फॉर सोशल मीडिया एंगेजमेंट एट 9th इंटरनेशनल जिनीवा एंगेज अवार्ड्स इन स्विट्जरलैंड। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग काम किया है। इसकी एनजीओज, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, इसके जो ताल्लुकात थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और दूसरे जो जिनीवा में एक्टर्स थे उनके साथ जो सोशल मीडिया एंगेजमेंट थी, पाकिस्तान ने इसमें कमाल कर दिया। अच्छा जी पायन, चलो ठीक है, अच्छी गल है। इसमें जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू यूनाइटेड नेशंस इन जिनीवा, बिलाल अहमद साहब जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान के बिहाफ पे ये अवार्ड लिया और उन्होंने कहा जी कि मेरी टीम जो है इंतहाई हार्ड वर्किंग है, उसकी वजह से हमको ये मिला है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के करंट एम्बेसडर इन बीजिंग है खलील हाशमी, उनका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने भी बड़ी अच्छी टीम यहाँ पे बिठाई थी। चलो जी, बड़ी अच्छी गल है। अच्छा जनाब, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि बहुत सारी मस्जिदों के स्यापे अब इंडिया में पड़ गए हैं जी। एक दिल्ली में पड़ गया है, एक सुनहरी मस्जिद का पड़ गया है, एक अब ये और ये ज्ञान वापी मस्जिद का वाराणसी में पड़ गया है। अच्छा जनाब, कल हमने आपको बताया था कि जो ये ज्ञान वापी मस्जिद है इसके बेसमेंट में हिंदुओं को अपनी पूजा करने की इजाजत दे दी गई है, क्योंकि कुछ हिंदुओं ने कहा जी कि ये मस्जिद जो है ये भी एक मंदिर ढाके बनाई गई थी। लेकिन अगेन कोई आर्कियोलॉजिकल इसके ऊपर तो सर्वे का कुछ ऐसा आया नहीं है, जैसे कि बाबरी मस्जिद में भी आया था। लेकिन बहरहाल जी उसको भी गिराया, तो लग रहा है अब इसको भी गिराया जाएगा। इसका रिएक्शन शो करते हुए आज टॉप मुस्लिम लीडर्स जो हैं उन्होंने बेतहाशा क्रिटिसाइज किया है, इसलिए कि जिस वक्त ये अपील जो थी कोर्ट के अंदर गई थी तो कोर्ट ने कहा जब तक ये केस चल रहा है तो हिंदू जो हैं ज्ञान वापी मस्जिद की बेसमेंट के अंदर अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। इसके ऊपर बात करते हुए आज मौलाना खालिद समीउल्लाह रहमानी ने, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हैं, उन्होंने कहा जी कि वाराणसी की जो कोर्ट के जज हैं उन्होंने मुसलमानों की जो अपील थी उसको बिल्कुल रद्द किया है और ये डिसरिगार्ड किया है करोड़हा हिंदू, सिख, क्रिश्चियन जो कि ये बिलीव करते हैं कि हिंदुस्तान एक बुके ऑफ फेथ्स है और रिलीजन्स है और यहाँ पे हर किसी को जस्टिस मिलेगा। इंतहाई हेस्टी जजमेंट दी गई है और तमाम एविडेंसेस और फैक्ट्स को रिफ्यूज और ओवरलुक किया गया है। ये जो हमारा संविधान है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है उसमें प्रोहिबिट किया जाता है कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को कन्वर्ट किया जाए किसी दूसरी प्लेस ऑफ वर्शिप में। इसके अलावा जो उन्होंने कहा जी कि इंडियन मुस्लिम्स जो हैं उन्होंने हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा योगदान पेश किया है, लेकिन अब उनको लग रहा है कि उनको जस्टिस सर्व नहीं की जा रही। सैयद अरशद मदनी, प्रेसिडेंट जमीयत उल इस्लाम हिंद जो है, उन्होंने कहा जी कि हमको लग रहा है कि मुसलमान जो है उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है और जुडिशरी की तरफ से भी उनको कोई रिस्पाइट नहीं मिल रही है। मलिक मोहसिन खान ने कहा जी कि हमको ऐसे लग रहा है कि लॉ और कोर्ट्स ऑफ इंडिया जो हैं वो इंक्रीजिंगली एक जो मेजॉरिटेरियन एजेंडा है बीजेपी गवर्नमेंट का उसको खाली सर्व कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन में मुसलमानों का फेथ है वो गुम होता जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑफिशियल एन ए फारूकी ने कहा जो कुछ ज्ञान वापी मस्जिद के सिलसिले में किया गया है, हमने बहुत सारे रिक्वेस्ट जो हैं हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी डाले थे, लेकिन हमारी कोई भी बात नहीं मानी गई। तो अब हम जो है इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है उनके पास हम जा रहे हैं अपनी शिकायत लेके और इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जो है उनके पास अब जाएंगे तो शायद हमको जो है कोई इंसाफ मिले। वैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब जो है उनकी दुनिया में लोग बड़ी तारीफ करते हैं कि डरते नहीं है किसी से, जो उनको फैसला देना होता है वही देते हैं। इसके अलावा जनाब आज हंगामे काफी फायरवर्क्स देखे गए इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर। ऑपोजिशन मेंबर्स जो हैं इंडिया अलायंस के उन्होंने वॉकआउट किया बोथ पार्लियामेंट हाउसेज से इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन और उसके अंदर जो मेन मुद्दा जो लड़ाई का था वो ये था कि झारखंड के अंदर क्यों गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म नहीं की जा रही है
क्योंकि ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से जो है फिर वो उसके ऊपर एतराज आए। अच्छा, एतराज क्या आया? एतराज ये आया कि एक जो है कांग्रेस के एक लीडर जो हैं उन्होंने एक कहा, उसके बारे में कहा गया कि जी उनको जो है ये लोकसभा के एमपी हैं डी के सुरेश, इन्होंने कहा कुछ तो उसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। राज्यसभा के हाउस लीडर पीयूष गोयल ने कहा कि ये जो सुरेश साहब के कमेंट्स हैं जिसमें कि उन्होंने बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है, इंतहाई खौफनाक है। जिसमें कि सुरेश साहब ने कहा था कि अगर नॉर्थ ऑफ इंडिया को जस्टिस ना दी गई तो हो सकता है कि वो एक सेपरेट कंट्री का डिमांड करेंगे। तो उसके ऊपर गोयल साहब ने कहा कि कांग्रेस क्या इस मुल्क में इत्तेहाद और यूनिटी नहीं रखना चाहती है? क्या कांग्रेस इस मुल्क को तोड़ना चाहती है? अगर नहीं तोड़ना चाहती है तो वो माफी मांगे, हम कंडेम करते हैं अगर कांग्रेस पार्टी की ऐसी थिंकिंग है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सुरेश साहब नंबर 1 राज्यसभा के मेंबर नहीं है, नंबर 2 मैंने टीवी देखा है जिसमें कि उन्होंने सामने आके कहा है कि मेरे वर्ड्स को मोड़ तोड़ के पेश किया गया है, मैंने नहीं किया। लेकिन अगर आप फिर भी और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं तो एक प्रिविलेज कमेटी की इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ आप बिठा सकते हैं। हिंदुस्तान को कभी भी कांग्रेस ने तोड़ने की कोशिश नहीं की, ना ही वो किसी अपनी पार्टी ना किसी और पार्टी को ये टॉलरेट करेगा कि वो हिंदुस्तान को तोड़े। हमारा हमेशा से एक बयान रहा है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमारा मुल्क एक है। उसी के लिए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और हम सब ने जो है बहुत सारी, उन्होंने अपनी जिंदगियां दी और हमने बहुत सैक्रिफाइसेस की हैं। इसके बाद जो है टीएमसी के एमपी डेरेक ओब्रायन साहब जो उन्होंने अपने एक्स पे लिखा कि टीएमसी ने इसलिए वॉकआउट किया था क्योंकि जो है ये जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है ये सेंट्रल एजेंसीज को बहुत ज्यादा मिसयूज कर रही है अगेंस्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है पायन, आज ये कुछ हुआ है। और जनाब बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिजेक्ट की है हमारी जो बाजी है कंगना रनावत उसकी पिटीशन, क्योंकि उसने कहा था जी कि ये जो 2020 की जो पिटीशंस थी जिसमें कि एक जावेद अख्तर साहब ने इनके ऊपर डेफेमेशन केस डाला था जिसमें कि उन्होंने कहा था जी कि इसने मुझे बैड नेम देने की कोशिश की है, उसके जवाब में इन्होंने उसके ऊपर एक केस डाला था कि ये बिल्कुल गलत है और ये सब कुछ सही है। तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि ये दोनों केस चूंकि एक ही नेचर के हैं तो इसलिए इन दोनों को साथ साथ रन करना चाहिए। जस्टिस प्रकाश नायक ने आज ऑर्डर पास करते हुए कहा कि इन दोनों को क्लब बिल्कुल नहीं किया जा सकता है क्योंकि जावेद अख्तर साहब ने पहले जो थी वो कंप्लेंट डाली थी आपके खिलाफ, तो इसलिए उसको सेपरेटली और आपने जो की उसको सेपरेटली जो है उसको डील किया जाएगा। खुश हो भाईजान तुझे? खुश है जी। बहुत ठीक है। और जनाब आज संजू बाबा ने यानी कि संजय दत्त साहब ने जम के तारीफें की हमारे सुल्तान ऑफ स्विंग की यानी कि वसीम अकरम साहब की। और आपको पता ही है बड़े लेजेंडरी फिगर हैं और वहां पे केकेआर को देते थे बॉलिंग कोचेस भी, कोचिंग भी देते थे हिंदुस्तान के अंदर। बहरहाल संजय दत्त से इनकी बड़ी पुरानी दोस्ती है। आज एक इवेंट दुबई में हो रहा था डिजिटल करेंसी और उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि अकरम मेरा भाई है, मैं इसको बड़े दिनों से बहुत अरसे से मैं इसको जानता हूं और ये बड़ी मेरे लिए ऑनर है कि फिर से मैं वसीम भाई के साथ मिल रहा हूं। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स दैट आई हैव सीन इन माय एंटायर लाइफ और ये गॉड ऑफ क्रिकेट है। और जिस वक्त ये स्विंग करता था तो माय गॉड हर कोई इससे डरता था, कोई इसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। अकरम साहब ने भी अपने एक्स के ऊपर बड़ा इनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा जी आई एम हम्बल्ड बाय द खलनायक ऑफ बॉलीवुड। इनकी मूवी थी ना खलनायक, वो तो अकरम साहब जो हैं उन्होंने अपने 20 साल के करियर में 916 विकेट्स लिए हैं, 460 इन ओडीआई एंड टेस्ट। और वो कहते हैं जी सेकंड फास्टेस्ट बॉलर है टू रीच 500 इंटरनेशनल विकेट्स इन 354 मैचेस। ही इज जस्ट बिहाइंड श्रीलंकाज मुरलीधरन जिसने के इतनी ही विकेट्स हासिल की हैं 20 फ्यूअर मैचेस के अंदर। ही वाज द की टू पाकिस्तान विक्ट्री, वर्ल्ड कप विक्ट्री इन ऑस्ट्रेलिया इन 1992। तो जो है वो वाकई इनका बड़ा नाम है, तो आज ये बड़ा प्यार मोहब्बत देखा गया इनके बीच में। ठीक है जी। श्रीलंकन जो एक नहीं सॉरी क्या हुआ है ये, हाँ जी हाँ जी। अच्छा जनाब, ये जो श्रीलंकन जो टीम है उसको जरा अग्रेसिवली खेलना पड़ेगा और अपनी प्रोएस दिखानी पड़ेगी। ये बातें आज की कैप्टन जो है श्रीलंकन टीम के धनंजय डे सिल्वा ने। इनके मैचेस जो हैं अब अफगानिस्तान के साथ जो हैं 1 ऑफ रेड बॉल मैचेस शुरू होने वाले हैं और लास्ट में जो है इनकी अब रैंकिंग है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप्स के अंदर। अनफॉर्चुनेटली जो टीम कभी मैचेस जीता करती थी, लास्ट अक्टूबर में इनको बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग
डिफीट दी गई थी बाय एन इनिंग्स एंड 22 रन्स बाय पाकिस्तान इनके अपने ही होम ग्राउंड पे, और उसके बाद से ये काफी डीमोरलाइज्ड है इनकी टीम। उसके बाद वो अच्छे से कुछ आगे इंटरनेशनल लेवल पे कर नहीं सकी। डी सिल्वा ने कहा जी कि जो 1 of 3 कैप्टन्स हैं, क्योंकि अब श्रीलंका के अंदर भी 3 डिफरेंट टेस्ट, ओडीआई और T20 के लिए 3 डिफरेंट कैप्टन्स बनाए गए हैं, तो ये भी जो है टेस्ट के कैप्टन है। इन्होंने कहा जी कि हमें पूरी अपनी फोर्स से खेलना पड़ेगा और अपनी टीम को बताना पड़ेगा कि हम जो है अचीव कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। ये जो टीम्स हैं इनकी अब सीरीज जो है टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली हैं इंग्लैंड के साथ भी, तो उससे पहले ये बात कर रहे थे। ये जो नई टीम है उसके अंदर 3 अनकैप्ड प्लेयर्स भी हैं। अलबत्ता जो डिसिल्वा हैं उन्होंने कहा जी कि हमको अगर अपना नाम पैदा करना है तो हमको फिर एज अ टीम खेलना पड़ेगा। और जनाब जो हमने कल आपको बताया था, द लास्ट डांस बिटवीन मेसी और रोनाल्डो की टीमों के बीच में हो सकता है, यानी कि अल नसर और मेसी की इंटर मिलान के बीच में हो सकता है, तो वो लोग बड़े एक्साइटेड थे सऊदी अरेबिया में। लेकिन हुआ ये है कि अल नसर जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बगैर मैदान में उतरा था, और लायनल मेसी जो था वो टीम के अंदर था। लेकिन बहुत ही ज्यादा इनके लिए डिसअपॉइंटिंग रहा जब जो है इसको इंटर मिलान को बड़ी डिफीट मिली अल नसर से, और इतनी बैड 6-0 से ये हारे। अल नसर का जो ब्राजीलियन प्लेयर है टेलिस्का, उसने जनाब हैट्रिक 3 जो गोल्स हैं बैक टू बैक 12 मिनट के अंदर अंदर किए। 24 मिनट्स में तो हालत ये हो गई थी कि जो ब्रॉडकास्टर्स थे उन्होंने तो स्क्रीन के 2 हिस्से कर दिए 2 जायंट्स को दिखाने के लिए। एक हिस्सा जो स्क्रीन का था वो दिखा रहा था मेसी जो बाहर बैठा हुआ है और बड़ा कंसर्न्ड है और बड़े परेशानी में है, और दूसरी तरफ वो दिखा रहे थे रोनाल्डो को वीआईपी लाउंज में बैठा है, हंस रहा है, मजाक कर रहा है, मजे कर रहा है, क्योंकि जाहिर है उसकी टीम तो जीत रही थी। और जनाब ये बड़ी फिर ये जो सारा क्लिप है ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ। रोनाल्डो इसलिए नहीं खेल सका जी क्योंकि उसको काफ इंजरी हो गई थी और उसके लिए ये बाहर बैठा हुआ था। इन दोनों ने ही जो ग्रेट लेजेंड्स हैं इन्होंने 13 बैलोडोर्स जो हैं वो जीते हैं। तो ये लास्ट डांस जो था इसमें वो दोनों को आमने सामने देखना चाहते थे, बहरहाल जी आए नहीं। और जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट पाकिस्तान का जो डेविस कप टाई होने वाला है इंडिया के साथ। ये जो लास्ट टाइम हुआ था ये कजाकिस्तान में हुआ था 2014 में जब इंडिया ने 4-0 से जीता था। इंडिया अभी भी जो है फेवरेट टीम है, लेकिन आज बड़ी ही पैशनेट स्पीच देखी गई जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट डेविस कप टाई अप। इंडियन कैप्टन जो है जिशान अली हैं, उन्होंने कहा जी कि मेरे वालिद साहब जो थे ही वॉज पार्ट ऑफ द 1964 इंडियन टीम जो कि आज से 60 साल पहले आके पाकिस्तान में खेली थी, और मेरे वालिद साहब उस टीम का हिस्सा थे। उन्होंने 3 मैचेस खेले थे और अपने तीनों के 3 मैचेस जीते थे। तो मैं जो यहां पे आज पाकिस्तान में आया हूं तो मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। हम अच्छी गेम करने की कोशिश करेंगे और टफ टाइम देंगे। ये जो टाई है ये एक पॉजिटिव स्टार्ट है इंडिया और पाकिस्तान की स्पोर्ट्स टीमों के बीच में। मुझे लगता है कि ये आगे बहुत दूर देर तक जाएगा। इन दोनों टीमों के बीच में यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 2 सिंगल्स जो हैं सैटरडे को हैं, फिर 1 डबल और 2 सिंगल्स संडे को होंगे इन ग्रुप 1 प्लेऑफ्स। और ये सारे मैचेस खेले जाएंगे ग्रास कोर्ट्स में एट पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन इस्लामाबाद। हो गया जी, खुश हो माजिद भाई? ये पानी पी लो, पानी पियांगे उन्हें आके। कल मैं नदी था मगर आई डोंट नो इफ यू टॉक्ड अबाउट लुइस हैमिल्टन। हाँ वो चेंज कर रहे हैं, वो फरारी में जा रहे हैं। Amazing. Oh my God. Yes, Lewis Hamilton. Yes. When I heard that news, जैसे स्पेशली वो अपने बाल बनाते हैं ना मीडियो के साथ। Yeah, I know. When I heard that after so many years, after so many years driving Mercedes, अब वो फरारी की तरफ जा रहा है ना। I couldn't personally I couldn't believe it. I said no. Oh yes, not possible. Because Mercedes and Lewis. Yeah, synonymous. Yeah. You know, and he's living there and he's going to. I know, he's joining Ferrari. कैसे जंप कर सकता है बंदा? माजिद भाई कुर्सी की सारी गेम है, किसी दूसरे ने ज्यादा पैसे दे दिए हैं। What is this? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਕੁਰਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਹੈ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਬਸ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ पूर्तियां। अच्छा कैसे मैं कुर्सी चेंज करूंगी? अच्छा तो आमिर ने एक वो रखा हुआ है आपके लिए। हाँ अच्छा, आपको तो पहले जो है ना लिफाफे आते थे ना, आज मैंने देखा आज अब आपको डब्बे आने शुरू हो गए हैं। हाँ, अब डब्बे आ रहे हैं आपको माजिद भाई। डब्बे भी आते हैं। हाँ माजिद भाई, यानी और वो डब्बे इतनी आसानी से खुलते भी नहीं। हाँ तो सानू भी उन लोगों को ना, सानू भी कोई लिफाफा या डब्बा भेजो। चलो ठीक है, अब आपकी तरक्की होगी, आपको अब डब्बे आ रहे हैं, उनको बोलो हमें लिफाफे भेजो यार, कोई छोटे मोटे। हाँ छोटे मोटे।
थैलियां भेज दो कपड़े की, जिसके अंदर वो नहीं कॉइन जमा किया करते थे ना। चवानियां दुआनियां। अच्छा, खुद लंबे लंबे अपने नोट लेने, हमको चिल्लर के ऊपर आप भगा रहे हो। आप कह रहे थे वो छोटे से लिफाफे में, बड़े अफसोस की बात है। छोटे लिफाफे को छोड़ो, वो उसके चिल्लर ले लो, चिल्लर ले लो, बड़ी 100 साल तक जमा करते लो, $1 मिलियन बन जाएगा। खूबसूरत थैलियां होती थी वो छोटी वाली वो। तुसी क्यों नहीं रख दे वो, तुसी रख लो लिफाफा, लगाने की जगह नहीं था कोई सी। बड़ी अफसोस की गल है मैं तो आपकी इस बात पे मैं 2 दिन आपसे नहीं मिल रही। मेरी आपसे कटी हो गई। यस। सब ये थी आज की न्यूज।